हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स राजधानी कॉलेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में है। ठीक है, यहाँ पे टीचिंग रिक्रूटमेंट्स दी गई है। ठीक है, रिक्रूटमेंट नोटिस आया है राजधानी कॉलेज न्यू दिल्ली जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में एक कॉलेज है, और इन्होंने टीचिंग रिक्रूटमेंट दी है। कुछ पोस्ट दी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेसिस पर। तो एक बार डिटेल में इस रिक्रूटमेंट नोटिस को देखते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारी चीज़ें वन बाय वन करके चेक करते हैं। सबसे पहले इसने क्लियरली मेंशन कर रखा है द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इज 6 जुलाई 2024, यानी कि 6 जुलाई जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको। ठीक है, जो वेब लिंक है जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो है colrec.uod.ac.in। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है जैसे आपको अप्लाई करना है। फर्दर आपको जो डिटेल्स चाहिए या तो वो DU की ऑफिशियल साइट से अवेलेबल है www.du.ac.in, या फिर कॉलेज की वेबसाइट है www.rajdhanicollege.ac.in पर। ठीक है, www.rajdhanicollege.ac.in या फिर du.ac.in पर। ठीक है, अब आगे डिटेल में हम चेक करते हैं वैकेंसीज के बारे में। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, टोटल 11 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी हैं और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। सबसे पहले है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट टोटल वैकेंसीज की बात कर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 9 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 9 में से UR कैटेगरी के लिए 6 है, 3 OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट है कॉमर्स डिपार्टमेंट में। कॉमर्स डिपार्टमेंट टोटल 14 वैकेंसीज है, 14 पोस्ट है। 5 UR कैटेगरी, 4 OBC, 2 SC, 1 ST, 1 फॉर EWS एंड 1 फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज विजुअली हैंडीकैप के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में टोटल 2 पोस्ट हैं, 1 फॉर OBC एंड 1 फॉर SC कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट है 4th नंबर पे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में टोटल 5 वैकेंसीज हैं। 5 का डिस्ट्रीब्यूशन करते कैटेगरी वाइज, 2 फॉर UR कैटेगरी, 1 फॉर OBC कैटेगरी एंड 1 फॉर EWS, 1 फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। नंबर 5 पे जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश डिपार्टमेंट में टोटल 5 वैकेंसीज हैं, 2 फॉर UR, 2 फॉर OBC एंड 1 फॉर EWS कैटेगरी। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में टोटल 3 वैकेंसीज हैं, 1 OBC, 1 SC एंड 1 ST कैटेगरी। नंबर 7 पे है हिस्ट्री। हिस्ट्री में टोटल 7 वैकेंसीज हैं, 1 UR, 1 OBC, 2 SC, 1 ST, 1 EWS एंड 1 पर्सन विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है 8th नंबर पे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में टोटल 11 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते, 4 फॉर UR कैटेगरी, 3 फॉर OBC, 1 फॉर SC, 1 फॉर ST, 1 फॉर EWS, 1 फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। फिजिक्स डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी दैट इज फॉर EWS कैटेगरी। सिमिलरली फॉर इन्वायरमेंटल साइंस 1 वैकेंसी दैट इज फॉर EWS कैटेगरी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल 4 वैकेंसीज, 2 फॉर UR एंड 2 फॉर OBC कैटेगरी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 62। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं। राजधानी कॉलेज दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हो 62 वैकेंसीज हैं ओवरऑल मिला के। ठीक है, टोटल 11 डिपार्टमेंट की वैकेंसीज दिखा रखी है। 11 डिपार्टमेंट्स हैं, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा रखी है।
डेट ऑफ क्लोजिंग है वो 6 जुलाई 2024 रहेगी लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए है। और जो डिटेल्स हैं वो आपको www.du.ac.in एंड जो कॉलेज वेबसाइट है www.rajdhanicollege.ac.in, यहाँ पे आपको अवेलेबल सारी डिटेल्स दिखा रखी हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट कॉमर्स एंड साइंस। एलिजिबिलिटी कंडीशन से दो चीज़ दिखा रखी है, ए एंड बी करके। तो ए एंड बी का मतलब है कि इनमें और दिखा रखा ए और बी करके, तो यानी कि आपके पास या तो ए की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए या फिर ऑप्शन बी पे जो दे रखी वो होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। ठीक है। एलिजिबिलिटी सबसे पहले दिखा रखी है ए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो, जिस भी डिपार्टमेंट में, उस कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपके पास नेट वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए, नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। यूजीसी CSIR के अलावा जो भी नेट की है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। या फिर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन और दे रखा क्वालिफिकेशन का, इन दो के ये दोनों जरूरी है, फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर ये दोनों नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन और दिया है कि आप PhD हो सकती है। ठीक है। PhD हो सकती है टॉप 500 यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है उनमें से। ठीक है। PhD आपके पास डिग्री हो सकती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। PhD बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनरल नोट में दिखा रखा है कि द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन द कॉलेज शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन बाय द ड्यूली कंस्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी। इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होना, डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और लिख रखे, द नेट एग्जाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल बी मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। नेट आपका क्वालिफाई होना सबसे मैंडेटरी दिखा रखा है, इसमें ध्यान रख के चलना। ठीक है। PhD डिग्री वो रेगुलर मोड में आपकी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रख के चलना। PhD भी आपका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ये बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखे क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग, आपके पास क्या क्या होनी चाहिए PhD और नेट की थीसिस के रिगार्डिंग। अब है गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग ए कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज। यानी कि स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट्स करने हैं उनकी डिटेल्स दिखा रखी है। क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी, कंस्टिट्यूशन ऑफ कमेटी फॉर स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, सारी डिटेल्स इसमें 1 बाय 1 करके दिखा रखी है। सबसे पहले क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन ऑफ कैंडिडेट फॉर डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू पैनल के लिए जो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, 100 पॉइंट स्केल एक जारी किया जाएगा। 100 पॉइंट स्केल यानी कि 100 मार्क्स के हिसाब से आपको अपने जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन के आपके मार्क्स 80% एंड अबव है तो 21 मार्क्स मिलेंगे आपको। इन बिटवीन 60 to 80% देन यू आर 19 मार्क्स गिवन। 55 to 60% 16 मार्क्स एंड 45 to 50 10 मार्क्स आपको मिलेंगे ग्रेजुएशन के स्कोर कार्ड के बेसिस पर। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री में अगर आपके 80% अबोव है तो 25 मिलेंगे। 60 एंड 80% के बीच में तो आपको 23 मार्क्स दिए जाएंगे एंड 55% टू 60 देन 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है। ये है मैक्सिमम मार्क्स, 21 मैक्सिमम रहेंगे, 25 मास्टर डिग्री के मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है आपने MPhil, MTech या MEd वगैरह कुछ कर रखी है एडिशनल डिग्री। अगर आपके 60% अबोव है तो 7 मार्क्स, 55% और 60 के बीच में तो 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। PhD होल्डर्स को 25 मार्क्स मिलेंगे। नेट विद JRF को 10 और अगर सिंपल नेट है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ये टोटल 100 मार्क्स का क्राइटेरिया सेट कर रखा है। ठीक है।
अब आगे इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च पब्लिकेशंस। अगर आपके 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिक मैक्सिमम 6 मार्क्स मिलेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अवार्ड्स के भी आपके 3 मार्क्स फॉर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल एंड 2 मार्क्स फॉर स्टेट लेवल अवार्ड्स के। टोटल 9 कैटेगरीज में आपका जो 100 मार्क्स हैं, जो 100 पॉइंट्स स्केल है वो डिवाइड कर रखा है और उसी के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें दिखा रखा है। एकेडमिक रिकॉर्ड के 84 मार्क्स है, रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स है, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स। इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स आपके बनते हैं। इसके बाद आपकी स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी और उसमें प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज चेयरपर्सन रहेगा, 2 टीचर फ्रॉम द रिलेवेंट सब्जेक्ट, 1 टीचर फ्रॉम द डिपार्टमेंट, और उसके बाद आपसे इंटरव्यू वगैरह आपसे किया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपको कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर किया जाएगा। ये सारी डिटेल्स दिखा रखिए किस बेसिस पर कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, ये है डिटेल पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये थे डिटेल्ड वैकेंसीज और जनरल इंस्ट्रक्शंस दिखा रखी है। एप्लीकेंट्स के लिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़नी है, जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको DU की ऑफिशियल वेबसाइट और राजधानी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे दी जाएंगी। फर्दर जो भी UGC के नॉर्म्स है वो सारे फॉलो किए जाने चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी फॉर UR, OBC एंड EWS कैटेगरी। नो एप्लीकेशन फीस विल बी चार्ज फ्रॉम SC, ST, PWBD कैटेगरी एंड वोमेन एप्लीकेंट्स। वोमेन UR, OBC और EWS कैटेगरी की वोमेन्स भी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ठीक है, वोमेन सभी कैटेगरीज की फ्री हैं। इसके अलावा दिखा रखा है कि इन केस ऑफ एनी परसिस्टेंट टेक्निकल इश्यू द एप्लीकेंट कैन मेल देयर प्रॉब्लम एट द email ID principal@rajdhani.du.ac.in। ये मेल ID दे रखी है। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप यहाँ पे मेल करके पूछ सकते हो, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे। ठीक है, राजधानी कॉलेज न्यू दिल्ली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में है, ये है कुछ टीचिंग वैकेंसीज हैं। इसके अलावा कुछ ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग्स यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रखा है कि अगर आपको कुछ क्वेरी है तो इनको कुछ आंसर्स इन्होंने खुद से दे रखे हैं। कैन ए पर्सन अप्लाई फॉर मोर देन 1 फैकल्टी? यस, आप अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी सारी बेसिक्स डिटेल्स लिख रखी है जो आपको पढ़ लेना है। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो यहाँ पे इन्होंने क्वेरी के रूप में ही कुछ क्वेश्चंस दिखा रखे, क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, आप चेक कर लेना। आपकी कोई क्वेरी इनमें से है तो यहीं पे आपका सॉल्यूशन इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड नोटिस राजधानी कॉलेज न्यू दिल्ली की तरफ से। और टीचिंग पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं टोटल, और 11 डिपार्टमेंट हैं। टोटल 62 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करता है अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट है इसकी जो वो 6 जुलाई रहेगी। ठीक है, ये था डिटेल नोटिस राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।